नमस्कार सभी जनों को। मैं हूँ एडवोकेट बी उसड़े फ्रॉम महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर और तालुक प्रेस से रहता। और जो बाजू का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है साईं बाबा का शिरडी। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ का जो एक महत्वपूर्ण कंपनी है ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनी का जो ऑफिस है, एक है बॉम्बे में, दूसरा है नासिक में और तीसरा जो है वो है शिरडी में। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम है ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका डायरेक्टर है भूपेंद्र राजाराम सावळे और दूसरा नाम है उसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है संदीप सावळे। और ये जो कंपनियां हैं, ये जो इन्वेस्टर है, जो ठेवीदार बोलते हैं उसको, वो ठेवीदार का पैसा ये कंपनी में इन्वेस्ट करके वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट में लगा के जो कुछ मुनाफा मिलता है, जो इन्वेस्टर ने पैसा ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको जो कुछ नफ़ा मिलता है, वो कंपनी का नफ़ा सब जो ठेवीदार है या इन्वेस्टर है उसको इक्वल तरीके से या उसने जो जो फंड्स लगाया उसके मुताबिक जो रिटर्न अमाउंट है उसको देने के लिए एक कंपनी बनाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कंपनी ने आज तक जो भी काम किया है, वो जो कुछ नाम कमाया ये एरिया में, वही कंपनी का नाम खराब करने के लिए जो कुछ समाज विघातक लोग होते हैं, जो कुछ गाँव गुंडे होते हैं, जो कुछ उसके हित न चाहने वाले लोग होते हैं, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठा के एक झूठा केस करने का या झूठा केस दर्ज करने का काम ये कंपनी के बारे में किया है। उसके पहले भी जो कुछ ऐसा घटना हुई है, वो जो घटनाएं जो पुलिस ने ये कंपनी पे हमला करने के उद्देश्य से या उससे खंडनी वसूल करने के हिसाब से ये एक गलत काम पुलिस द्वारा जो एलसीबी का जो क्राइम ब्रांच होता है उसके द्वारा ये कंपनी पर हमला किया है। वो जो हमला है, वो हमले का जो घटनाक्रम है या एक्सटॉर्शन का या लाच रकम लेने का जो कुछ घटना है, वो आज मैं आपको थोड़ा सविस्तर से बात करने वाला हूँ। अभी देखो, ये जो पहला जो घटना ये कंपनी के बारे में घटित हुआ है, वो जो घटना का क्रम जो है जनवरी 2025 का जो घटनाक्रम वहाँ से शुरू होता है। ये 15 तारीख को क्या होता है, ये 15 जनवरी 2025 को ये जो डायरेक्टर है ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, उसका डायरेक्टर का नाम है भूपेंद्र राजाराम सावले। ये शिरडी से नासिक उसका जो फॉर्च्यूनर कार था, वो गाड़ी से वो नासिक रवाना हुआ था उसके फ्रेंड के साथ। लेकिन जो एलसीबी के क्राइम ब्रांच जो है अहिल्यानगर की, वो एलसीबी के क्राइम ब्रांच के 4 पुलिस ऑफिसर्स, उसमें कोई पीएसआई था, कोई हवलदार था और कोई पुलिस कांस्टेबल थे, ऐसे 4 आदमी थे। उसने उसका पीछा किया और जो सिन्नर फाटा है नासिक के पहले आता है, वो सिन्नर फाटे में उसको आफ्टर किया उसको, और उसको बोला कि भाई तुम इतना पैसा कमाते ये कंपनी से, तो हमको भी उसमें से कुछ मिलना चाहिए। तेरे पास कुछ लाइसेंस बिसन कुछ नहीं है, तो उसमें से हमसे कुछ उसका हिसाब या उसमें उस कंपनी का कुछ हिस्सा उसको देना चाहिए। इसलिए उसने उसका एक्सटॉर्शन अमाउंट जिसको बोलते हैं, खंडनी का अमाउंट या लाज का अमाउंट, ये डायरेक्टर जो है अभी ये जो पैसा कैश करके पुलिस ने एक दूसरे में वो आपस में बटाकर वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी का, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ग्रोमोर नाम की, इसका जो डायरेक्टर है उसको जो शहादा पुलिस स्टेशन है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है एक शहादा करके, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसका, वहाँ का ही उसका उसका रिश्तेदार एक डॉक्टर करके आदमी था, उसने एक केस किया कि भाई हमको उसने चीटिंग किया, फ्रॉड किया और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या विश्वासघात किया, ऐसा एक केस करके उसको खोटी केस में उसको फंसाया। उसके बाद में ये जो रहाता का पुलिस स्टेशन है, यहाँ भी ऐसा एक केस हुआ है। उसमें भी ऐसे ही जो एक कस्टमर था या ठेवीदार था, उसने एक ऐसा केस किया कि हमको 6 लाख रुपए कंपनी लिए और वो जैसा हमको कंडीशन बोला था, जैसा रूल बोला था, वो टाइम में उसको रिटर्न हमको नहीं दिया। ऐसा 2-3 जो कस्टमर थे उसने कंप्लेन किया और शिरडी में राहता में ऐसी सेम टाइप का जो मोडस ऑपरेंडी थे, ऐसा केस ये हमारे पुलिस स्टेशन जो है शिरडी और राहता वो उसमें हो गया।
उसके बाद में जब वो पुलिस कस्टडी में रहा था पुलिस स्टेशन के अंदर, वो पुलिस कस्टडी में आने के बाद उसका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो होता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का या अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट का, उसने उसका जवाब लिया ये पुलिस कस्टडी में। और पुलिस कस्टडी में जब उसने जवाब लिया, उसने बोल दिया कि भाई ये जो 4 पुलिस ऑफिसर से या हवलदार है, उसने मेरे से 1.5 कोटी का जो कोई एक्सटॉर्शन अमाउंट केस न करने के लिए उसने लिया है, और वो सब पैसा उसने खुद आपस में बांट लिया है। वो पुलिस का नाम भी बोल दिया उसने, लेकिन फिर भी उसका कोई दखल वो जो डीएसपी साहब उसने लिया नहीं। लेकिन उसने एक काम किया कि ये जो 4 पुलिस है, उसने ये जो भूपेंद्र करके जो डायरेक्टर है उससे 1.5 कोटी रुपए नकद में या एक्सटॉर्शन की अमाउंट या लाज की अमाउंट करके लिया है। ये जब सकृत दर्शनी उसको मालूम पड़ा तो उसने एक प्रेस नोट निकाला, और वो प्रेस नोट में वो जो 4 पुलिस थे वो 4 ही पुलिस सस्पेंड कर दे, और उसके बाद वो जो उसका जो कार्रवाई है पुलिस का वो चलते रहा। उसके बाद में ये जो पुलिस कस्टडी में जो अपना आदमी था डायरेक्टर भूपेंद्र सावली, उसको कोर्ट में ला गया। तो कोर्ट में आते टाइम उसने कोर्ट से बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे से ये 1.5 कोटी रुपए ये जो पुलिस वाले इसने बरामद किए, या एक्सटॉर्शन करके या लाश करके या खंडनी करके उसने उससे बरामद किए, ऐसा कोर्ट को उसने बोला। लेकिन वो कोर्ट ने उसको बोला कि भाई ये जो मामला है ये अलग मामला है, आपने खिलाफ जो केस अभी आप मेरे सामने है ये अलग मामला है। तो उसके बाद में ये जो हमारा कंपनी का डायरेक्टर है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट accused, I have filed one complaint in before the superintendent of police and also in before the DIG of police। मतलब ये जो पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर है नासिक में DIG करके, महानिरीक्षक करके, वो महानिरीक्षक के पास ईमेल द्वारा एक कंप्लेंट हमने भेज दिया था। लेकिन वो कंप्लेंट भेजने के बाद कुछ कार्रवाई ये पुलिस वाले ने के खिलाफ ये महानिरीक्षक जो है अपना जो DIG है उसने किया नहीं। तो उसके बाद कम से कम 1 महीना तक इंतज़ार होने के बाद भी वो कुछ कर नहीं रहे, तो हमने उसको एक रिमाइंडर या आरपीडी द्वारा उसका कंप्लेंट फाइल किया, और आरपीडी करने के बाद भी और ईमेल करने के बाद भी कुछ एक्शन या पुलिस के खिलाफ ये जो DIG साहब थे नासिक वाले उसने किया नहीं था। तो उसके बाद में हमने जो हमारा औरंगाबाद का या संभाजी नगर का जो हाईकोर्ट है, या हाईकोर्ट में एक रिट याचिका, रिट फॉर डायरेक्शन, हमने ऑन बिहाफ ऑफ दिस डायरेक्टर, आई मीन ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्यूज जो भूपेंद्र सावले है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसके हित में वो याचिका हमने वहाँ दाखिल किया है। और ये याचिका में हमने ये मांग की है, ये जो 4 पुलिस वाली है इसके खिलाफ जो हमने कंप्लेन किया है DIG के पास, वो कंप्लेन देने के बाद भी कुछ एक्शन पुलिस ने लिया नहीं। और उसके बाद में हमने जो कोशिश पूछताछ करके कोशिश की, इंक्वायरी की, तो उसमें मालूम पड़ा कि ये जो पुलिस वाले उसको ये पुलिस वाले ने क्लीन चिट दे दिया और उसको फिर काम पे ले लिया है। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले ने ये दूसरे पुलिस वाले को बचाने का काम उसने किया है। इसलिए हमने वो जो कोर्ट का ये जो केस का जो कंप्लेन है, जो रिट याचिका में हमने जो संभाजी नगर का हाईकोर्ट है उसमें किया है। और ये संभाजी नगर कोर्ट में जो रिट याचिका दाखिल किया है फॉर द डायरेक्शन टू फाइल द FIR इन अगेंस्ट द एक्यूज पुलिस एंड आल्सो सम अदर पर्सन्स, वो जो हमने किया है, वो जो 4 पुलिस वाले उसका जो नाम है, एक PSI करके है, PSI का नाम है तुषार छबुराव धाकराव, ये पहला नाम है। और दूसरे और भी 3 पुलिस ऑफिसर से या हवलदार है या कांस्टेबल है, उसका नाम है मनोहर सीताराम गोसावी। और एक नाम जो है बापू साहेब राव साहेब फुलानी। और चौथा जो नाम है गणेश प्रभाकर बिंगारदेवे। ये जो 4 पुलिस कर्मचारी है इसके खिलाफ हमने जो रिट डायरेक्शन है वो हमने दाखिल किया है। उसके साथ में जो आदमी ने वो पैसा निकालने के लिए उसको हेल्प की या मदद की, वो जो कंपनी है निधि फाइनेंस, वो जो निधि फाइनेंस है उसके जो 3 डायरेक्टर है, और 3 डायरेक्टर ने जो कई उसका जो नाम भी हमने या रेट डायरेक्शन में दिया है, उसका नाम है, पहला नाम है प्रशांत रामचंद्र काले, और दूसरे 2 और जो डायरेक्टर है उसका नाम है रामचंद्र विठ्ठलराव काळे, ये डायरेक्टर सिग्नेटरी है कंपनी के। और एक तीसरा नाम है संजय संपत नलवडे,
ये जो तीनों डायरेक्टर है ये निधि फाइनेंस के, इसने ये पैसा कैश करके वो पुलिस में बांट दिया था। और दूसरी बात ये है कि ये जो कर्मचारी सॉरी ये जो डायरेक्टर है इसने पुलिस को बचाने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है ये चार्जशीट में कि भाई ये जो पैसा है, ये पैसा जो भूपेंद्र सावले करके जो डायरेक्टर है ये हमारे पहचान के है, उसने हमको बोला कि ये पैसा हमको शेयर मार्केट में लगाना है, तो ये पैसा कैश करके दो। तो उसके कहने पे हमने ये पैसा कैश निकाल के ये भूपेंद्र सावले जो है ग्रोमोर कंपनी के डायरेक्टर सर्वेसर्वा उसको हमने दिया है। इसलिए ये पैसा पुलिस ने नहीं लिया, तो ये डायरेक्टर जो है इसने लिया। ऐसा झूठा जवाब या बनावट कागज पत्र जो बोलते हैं, जो फॉल्स फॉर्जरी करके जो डॉक्यूमेंट उसने बनाए हैं और पुलिस को मदद किया है, इसलिए हमने ये जो 3 डायरेक्टर, 4 पुलिस और भी कुछ आदमी इसको सप्लाई करने वाले या उसको हेल्प करने वाले को कुछ हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सुकृत से जो लोग दिख रहे हैं उसमें से ये जो 4 आदमी और ये 4 पुलिस वाले और 3 डायरेक्टर, इसके खिलाफ हमने संभाजी नगर का जो हाईकोर्ट है उसमें केस दायर किया है। अभी जो सब जितने भी इन्वेस्टर है, हमें इसमें कोई जरा भी ऐसा शंका नहीं है कि ये ऑर्डर नहीं बनेगा, क्योंकि जो कुछ प्रामा फेसी एविडेंस हमारे पास है, जो कुछ पुलिस के खिलाफ जो कई डॉक्यूमेंटेशन है, जो पैसा उसने खुद निकालना, वो सीसीटीवी फुटेज, वो पैसा जो अकाउंट से निकला है, इतना बड़ा जो अमाउंट है 1.5 कोटी का, कैश नहीं कर सकते, कोई कानून उसको परमिशन नहीं देता, लेकिन ये कानून काम इसने किया है। तो ये सब की इंक्वायरी हमने सीबीआई या ईडी या ऐसा कुछ तो जो स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो उसके द्वारा हो जाए, इसलिए हमने मांग की है। थैंक यू।